आपको क्या लगा और भी प्रोटेस्ट हुए हैं हिंदुस्तान की बात कर लें पूरे वर्ल्ड की, क्या लगा ये प्रोटेस्ट और बाकी प्रोटेस्ट आपने किताबों में पढ़ा होगा, देखा भी होगा, अलग क्या लगा आपको? यहाँ आप किसी से भी बात कर लो, और हमने काफ़ी महिला किसान से भी बात किया है कि उनको बहुत ज़मीनी स्तर से समझ है कि ऐसा नहीं है कि किसी को गुमराह किया, सबको समझ है इकोनॉमी की, पॉलिटिक्स की। उनको समझ है कि उनकी ज़मीन पे क्या इम्पैक्ट होगा फार्म लॉज का। मैंने बहुत सारे आंदोलन देखे हैं, वहाँ पर हम हमेशा भागते दौड़ते रहते हैं कि अच्छा लोग आए हैं, उनके खाने का इंतज़ाम करना है, ये करना है। यहाँ मतलब मुझे लगता है कि ऑटोमेटिक तरीके से हो रहा है, मतलब शायद वो जहन में, शायद वो अंदर वो बात है कि हम जिस तरीके से घर में रहते हैं वैसे ही आंदोलन को भी हमें करना है। जब भी कोई भी लोग सरकार के अगेंस्ट खड़े हुए हैं, पहले उनका बदनामी शुरू हुई है, पहले मीडिया में बदनामी शुरू होती है। तो ये तो हिस्ट्री ने हमें सिखाया है, लेकिन मेरे को ये पूरा फुल फेथ है कि भारत के लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, उनको पता है कि एक्चुअली क्या हो रहा है। और इस बार भारत के लोगों को एटलीस्ट ये समझ है कि ये तो हमारे किसान हैं। ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਐਨਜੀਓ ਆਏ ਨੇ, ਐਨਜੀਓ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਦਾ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੋਕ ਆਪ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਝੂਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਖੁਦ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਡਮ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤਪੂਰਵਕ ਬੈਠੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹਲੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਡਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ घटना ना वापस जावे। जिस दिन किसान का आंदोलन शुरू हुआ, मुझे तारीख नहीं याद है, उसी दिन पता, 26 तारीख को उसी दिन पता चल गया था। और मुझे लगता है कि किसान अन्नदाता है। हम तीन वक्त रोटी खाते हैं, तो ये किसानों की वजह से हम रोटी खा पाते हैं। और किसान अन्नदाता हैं तो उनकी जो मांग है वो जायज़ मांग है। और चाहे वो ज़मीन को लेकर हो या अनाज पे जो मिनिमम उस पे प्राइस लगा हुआ है, या इलेक्ट्रिसिटी जो बिल है उसको भी लेकर, तो हम करते हैं सपोर्ट इसका। और मैं यहाँ एक सॉलिडारिटी में आई हूँ। आपको क्या लगा और भी प्रोटेस्ट हुए हैं हिंदुस्तान की बात कर लें पूरे वर्ल्ड की, क्या लगा ये प्रोटेस्ट और बाकी प्रोटेस्ट आपने किताबों में पढ़ा होगा, देखा भी होगा, अलग क्या लगा आपको? जी, सबसे ज़्यादा आई थिंक ये लगा कि यहाँ आप किसी से भी बात कर लो, और हमने काफ़ी महिला किसान से भी बात किया है कि उनको बहुत ज़मीनी स्तर से समझ है कि ऐसा नहीं है कि किसी को गुमराह किया, सबको समझ है इकोनॉमी की, पॉलिटिक्स की। उनको समझ है कि उनकी ज़मीन पे क्या इम्पैक्ट होगा फार्म लॉज का। और आई थिंक सबसे ज़्यादा मेरे को वो ज़्यादा यहाँ पे लगा है कि एक इंटेलेक्चुअल जो अंडरस्टैंडिंग है इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स की यहाँ बहुत हाई है। तो दूसरा, जैसे ऑर्गेनाइज्ड है, हर किसी के लिए यहाँ पे एक कन्वीनियंस है। और ये प्रोटेस्ट नहीं, ये तो एक छोटा शहर लग रहा है, एक पंजाब यहाँ पे आ गया है। तो मैंने अभी बात की थी कि राजस्थान के से डॉक्टर आए हुए हैं। मैंने जब उनको पूछा भी आप क्या करने आए हो, किसने बोला है, वो कहता कि मैं यहाँ, वो घर पे बता के नहीं आया, उनकी जॉब चली गई है, 2 लाख पर मंथ लेते थे, जॉब छोड़ के आ गए हैं दवाइयाँ लेके। वो कहते मैंने छोटा हिंदुस्तान देखा है, यहाँ पे एक छोटा हिंदुस्तान देखा है, जिस तरह के अलग अलग जात के यहाँ पे हैं। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि हर छोटी चीज़ का यहाँ पे ख्याल रखा है। मैंने अभी देखा यहाँ पर 2 बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं और कुछ जवान लड़के हैं, पैर में मालिश कर रहे हैं। तो आराम के लिए भी जगह है, कपड़े धोने के लिए भी है। और मैंने बहुत सारे आंदोलन देखे हैं, वहाँ पर हम हमेशा भागते दौड़ते रहते हैं कि अच्छा लोग आए हैं, उनके खाने का इंतज़ाम करना है, ये करना है। यहाँ मतलब मुझे लगता है कि
ऑटोमेटिक तरीके से हो रहा है। मतलब शायद वो जहन में, शायद वो अंदर वो बात है कि हम जिस तरीके से घर में रहते हैं वैसे ही आंदोलन को भी हमें करना है। तो सिक्खी का जो ये सेवा भाव है वो हमें बहुत ज़्यादा मतलब बहुत मूव्ड हैं हम उससे, कि ये जो सेवा भाव है ये आम तौर से नहीं दिखाई देता, जो यहाँ पे हर चीज़ के लिए है। आपको लंगर का तो पता होगा, लंगर प्रथा भी जान- बिल्कुल लंगर का तो पता ही है, और कई बार दिल्ली में बंगला साहब और यहाँ हम जाते भी हैं, और वर्ल्ड में कहीं भी कुछ होता है खालसा एड वहाँ पहुँचते हैं, चाहे वो किसी भी तरह की दिक्कत हो, चाहे वो वायलेंस हुआ हो या नेचुरल कैलामिटी हुआ हो। तो और क्योंकि दिल्ली में रहते हैं, वहाँ बहुत सारे सिख रहते हैं, तो हमें हमेशा ही ये दिखाई देता। अभी रिलीफ के समय में भी हमने जो रिलीफ का काम किया, हमारे दोस्त सिख हैं उनके साथ मिलकर किया, और बिल्कुल भी मतलब ये नहीं कि कहाँ से पैसा आएगा, मतलब है वो ये। अभी मैं मीडिया की बातें सुन रहा था, गोदी मीडिया की, वो कह रहे हैं फंडिंग जो है वो बाहर से हो रही है, कोई और कंट्री कर रहा है। जी अब देखिए, मीडिया तो छोड़ ही देते हैं मतलब मैं सिर्फ एक अखबार पढ़ती हूँ, वो इंडियन एक्सप्रेस, और मैं न्यूज़ चैनल्स नहीं देखती, और मेरी सलाह सबसे है कि हिंदी न्यूज़ तो देखना छोड़ ही दें। ये क्या आपको लगता है, क्या है जैसे गोदी मीडिया या उनका आईटी सेल है वो बोलता है, पहले जब ये किसान आए थे उन्होंने बोला कि सारे आतंकवादी थे, ये आईटी सेल बोल रहा था, उसके बाद जब यहाँ बैठ के बोल रहे हैं कि किसान पीजे क्यों खा रहा है, फिर कुछ दिन गए फिर ये बोल रहे हैं कि फंडिंग कहाँ से हो रही है, ऐसे करके आपको लगता है कि जो सरकार है इसको धरने को फेल करना चाहती है अभी अलग अलग बयानबाजी करके, या आईटी सेल को भी हम देख लें? देखिए, लेकिन ये तो हिस्ट्री में ऐसा हमेशा हुआ है, जो भी जब भी कोई भी लोग सरकार के अगेंस्ट खड़े हुए हैं, पहले उनका बदनामी शुरू हुई है, पहले मीडिया में बदनामी शुरू होती है। तो ये तो हिस्ट्री ने हमें सिखाया है, लेकिन मेरे को ये पूरा फुल फेथ है कि भारत के लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, उनको पता है कि एक्चुअली क्या हो रहा है, और इस बार भारत के लोगों को एटलीस्ट ये समझ है कि ये तो हमारे किसान हैं, ये तो बिल्कुल हमारे ये खाना है हमारा, तो इतनी तो समझ है। दुनिया का पेट भर सकता है तो अपना पेट क्यों नहीं भरेगा? वो पिज्ज़ा खाए या रोटी खाए या भजिया खाए या चाय पिए। इनको तकलीफ होती है ना जब ये चीज़ें होती हैं तो। नहीं, मेरा सिर्फ एक आखिरी सवाल ये है कि कह रहे हैं कि दिल्ली के लोगों को तकलीफ हो रही है, यहाँ पे जो किसान बैठे हैं, ये बात सही है? किसानों के लिए मुझे लगता है इतना तकलीफ तो हम सह सकते हैं, हम दिल्ली वाले। आप जी, जहाँ तक मेरे को पता है कि जितनी तकलीफ है वो उतनी तकलीफ भी नहीं है, तो बिल्कुल नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिद्द सुनिए कि दिल्ली तो आए सी एनजीओ का नाम लैन तो उन्होंने मना किया कि नाम नहीं दसना, पर सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे किसी भी तरीके नाल आ रहे हैं, कोई नाम नहीं दस रहा, अपना नाम ही नहीं कोई दस रहा, पर इत्थे आ रहे हैं। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਧਰਨਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪੀਸਫੁਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲੰਗਰ ਪਕਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਹੋ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਤੇ ਸੱਚੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ।